हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे वार्ता करेंगे सूर्य, जगत आत्मा सूर्य, संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव कर रहे हैं गोचर। तो उनका ब्रह्मांड में गोचर बुध की मिथुन राशि से निकल के चंद्र की कर्क राशि में होगा गोचर। तो 16 जुलाई तक यहीं पे हैं। उसके पश्चात 17 अगस्त तक कर्क में करेंगे गोचर। अभी जो गोचरीय स्थिति है आप पे क्या प्रभाव देगी? सूर्य जगत आत्मा है, संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, ये सब सूर्य महाराज देने वाले होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जगत की आत्मा है और हमारी आत्मा से परमात्मा तक मिलने का जो विधान है वो इन्हीं के पास है। इन्हीं के प्रकाश से सफर तय करना है। आपके कुंडली में सूर्यदेव क्या क्या फल देंगे, और अगर आपके कुंडली में सूर्यदेव कारक नहीं है तो फिर किन चीज़ों से रखनी होगी सावधानी, इसी बात की चर्चा इस वीडियो पे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों को भी मेरे चैनल पे आने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि हम ज्योतिष को मूल सिद्धांतों के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बात नक्षत्रों तक की। सूर्यदेव जब गोचर करेंगे कर्क में तो पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा 3 नक्षत्रों पे इनका गोचर होगा। तो सीधा सा मतलब है कि गुरु और शनि और बुध के लग्नों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अतः आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुने और लोग भी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उन्हें लाभ होगा। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये सूर्यदेव का गोचर क्या क्या आपको फल देने वाला होगा। तो सूर्यदेव का गोचर अगर हम मेष लगन की कुंडली में या मेष राशि की कुंडली में देखना आरंभ करें तो आपके यहाँ गोचर हो रहा है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में गोचर शुभ होता है, लेकिन पंचमेश अपने से द्वादश जाएंगे। क्या जाएंगे? पंचमेश अपने से द्वादश जाएंगे। अतः थोड़ी सी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, एकाग्रता में कमी आएगी। अगर आप छात्र हैं तो इस समय आपको ध्यान दे के पढ़ना चाहिए, नहीं तो किताबें तो खुली रहेंगी लेकिन मन आपका कहीं और विचलित होता रहेगा। आप माता के पास हैं, परिवार के पास है, परिवार का सुख आपको मिल रहा है। उधर संबंधी कष्ट भी आपको मिल सकता है, खासकर जब सूर्यदेव अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, तब आपको उधर संबंधी कष्ट भी मिल सकता है, क्योंकि बुध का नक्षत्र है और बुध के नक्षत्र में सूर्यदेव, बुध आपके खष्टेश हैं, रोग के स्वामी हैं। अतः इस समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पेट आपका बांध दिया जाएगा, गैस संबंधी परेशानी आपको आ सकती है। माता की सेहत या माता का सुख आपको मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य की गोचरी स्थिति अच्छी है, अपने कंसंट्रेशन और अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए आपको सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से आपको जहाँ प्रेम की प्राप्ति होगी वहीं एजुकेशन के क्षेत्र में आपका विकास होता हुआ दिख रहा है। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए जो सूर्य देव का गोचर है वो पराक्रम भाव में होगा। कहाँ पे होगा? पराक्रम भाव में। तो सुख का स्वामी अपने से द्वादश, सुख का स्वामी अपने से द्वादश, मतलब घर के सुख सुविधाओं के लिए आपको पराक्रम करना पड़ेगा। घर के सुख सुविधाओं के लिए आपको भागना पड़ेगा, घर से आपको दूर होना पड़ेगा। अब चूंकि सूर्यदेव आपके माँ के स्वामी हैं और माता का स्वामी अपने से द्वादश जा रहा है, अतः ध्यान भी देना होगा कि अपने माता की तबीयत को, माता की सेहत को, घर में कोई बेवजह तनाव ना पैदा हो, कोई बीमार ना हो। अब जब गुरु सूर्यदेव स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में, तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु आपकी कुंडली में दो त्रिकोण के स्वामी हैं, एकादश और अष्टम भाव। तो ये समय थोड़ा सा सावधान रहने का है। अगर आप यात्रा करते हैं तो गति पे नियंत्रण रखने का है, क्योंकि एकादशी से लाभ तो देंगे लेकिन थोड़ा सा स्लीप भी करा सकते हैं। आप गिरोगे, जल जाओगे, गाड़ी का साइलेंसर टच कर लोगे, जल जाओगे, इसलिए सावधानी आवश्यक है। वहीं पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो पुष्य नक्षत्र में सूर्यदेव का जो गोचर होगा आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी और
शनि महाराज यहीं पे विद्यमान है, तो दोनों एक दूसरे को दृश्य संबंध बनाएंगे और आपका भाग्योदय कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्यदेव शनि के श्रेष्ठ नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे, अतः लाभकारी है। बस ध्यान दीजिए, अपने कर्म की ओर दृष्टि आपकी रहनी चाहिए। इसके पश्चात ये श्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, तो श्लेषा नक्षत्र में जाने से भी आपको धनार्जन की स्थिति आपकी अच्छी करेंगे, मतलब धन कमाने की ओर आप अग्रसर होंगे। तो वृषभ लगन वालों के लिए स्टार्टिंग का जो कुछ दिन है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण है, उसके बाद आपके लिए अच्छा है। सूर्य की उपासना, सूर्य की आराधना आपके लिए भी कल्याणकारी होगी। मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन लगन, मिथुन राशि में जो सूर्यदेव हैं वो आपके सेकंड हाउस में करेंगे गोचर। सेकंड हाउस मतलब वाणी का घर, धन का घर। पराक्रम अपने से द्वादश, बंधु बांधव अपने से द्वादश। तो पैसे के लिए भाइयों से संबंध मत खराब करिएगा, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं। जो भाई होता है ना, भाई वही जो भय हरे, भाई वही जो भय हरे। तो हर कठिन परिस्थितियों में आपके भाई आपके साथ रहने वाले हैं। यही एक संबंध है जो जिसको परमात्मा बनाता है। दोस्त हम बना लेते हैं, लेकिन जो रिश्ते हमारे बनते हैं, सब माता पिता भाई बहन, इनको परमात्मा बनाता है। तो परमात्मा के रिश्तों को तरजीह दीजिए धन की अपेक्षा। यहाँ पे वे आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है, वाणी आपकी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, तो वाणी पे विशेष नियंत्रण रखें, विशेष ध्यान रखें। कर्क लग्न, कर्क राशि। कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए चूंकि यह गोचरी स्थिति लगन में ही बनेगी, इसलिए आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य का जो गोचर है आपको हाई टेम्परामेंट बना सकता है, गुस्सा वाला बना सकता है। अब जब ये गोचरी स्थिति गुरु के नक्षत्र में चलेगी तब तो आप कंट्रोल में करके रखेंगे, लेकिन जैसे शनि के नक्षत्र में चलेगी तो थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में मार्केश है, साथ में अष्टमेश है। आयु के स्वामी तो है लेकिन मार्केश भी है, और अभी शनिदेव मारक भाव में ही चल रहे हैं। अतः जीवन साथी से विशेष तरह से बर्ताव करें, हाई टेम्परामेंट ना हो, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जो ग्रही स्थिति है, उत्तराष नक्षत्र की स्थिति है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, तेजस्वी नक्षत्र है धनिष्ठा। तो आप जितना सुनाएंगे उतना ही उधर से आपको सुना दिया जाएगा। तो सुनाने की प्रक्रिया से अगर आप दूर रहना चाहते हैं तो ध्यान दें कि थोड़ा सा कम बोलें या गुस्सा कम करें। आपको ये सेहत संबंधी भी परेशानी दे सकता है। जब बुध के नक्षत्र में जाएंगे तो आप धनात्मक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर पाएंगे, और यहाँ पे अपने आप को बंधा पाएंगे। क्या पाएंगे? बंधा, जैसे किसी ने आपके काम को बांध दिया हो, आपको बांध दिया हो, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में व्ययस है और पराक्रमेश है, तो पराक्रम का व्यय कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक काम करें। सूर्य के आराधना निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। सिंह लग्न, सिंह राशि। सिंह लगन, सिंह राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है अच्छी नहीं कही जा सकती। देखिए अभी तक आपकी कुंडली में सूर्यदेव लाभ भाव में चल रहे थे, तो समस्त कामनाओं की पूर्ति के घर में थे, अतः समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण हो रही थी। किंतु अभी सूर्यदेव अपने से द्वादश चलेंगे, और लग्नेश का द्वादश जाना बहुत शुभ लक्षण नहीं है। क्या होता है कि आप अपना केयर करना कम कर दोगे, आप अपना ध्यान देना कम कर दोगे। जो अपना ध्यान नहीं दे सकता, जो अपने आप को प्रेम नहीं कर सकता, वो संसार में किसी और व्यक्ति को प्रेम कैसे करेगा। इसलिए महाराज बिल्कुल ध्यान रखिए, अपने आप को प्रेम करिए, अपना केयर करिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको बनाया है ना। तो अपना ध्यान रखना मतलब परमात्मा की क्रिया में सहयोग करना। अब यहाँ पे सूर्यदेव आपके द्वादश में जा रहे हैं, तो खान पान में विशेष ध्यान रखें। वर्षा ऋतु है, पानी विशेष रूप से साफ सुथरा पिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे आपका बीमार होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, खासकर जब सूर्यदेव पुष्य नक्षत्र में चलेंगे तब आपके बीमार होने के पर्याप्त चांसेस बन रहे हैं। अतः अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, सूर्य की रश्मियों को ग्रहण करें। संभव है, आपको पता है सिंह लगन है, तो सेहत को सुधार के लिए आप एक माड़िक, हल्का क्वालिटी का माड़िक पहन सकते हैं, या लाल रंग के कपड़े का उपयोग करना भी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। कन्या लगन, कन्या राशि। कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए यह गोचरी स्थिति है वो एक तरह से लाभकारी तो होगी, किंतु थोड़ी सी परेशानी देने वाले भी होगी। देखिए द्वादश के स्वामी हैं और लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं, तो शास्त्रकार तो कहते हैं कि लाभ के घर में जो भी ग्रह गोचर करेगा वो मार्ग प्रशस्त करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कभी कभी आप देखेंगे कि द्वादश का स्वामी चल रहा है तो लाभ के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर देगा। हाँ, ये हो सकता है
कि अगर आपके संबंध विदेश से हैं, कहाँ से हैं, विदेश से, तो आपको विदेशों से अच्छा लाभ हो। लेकिन लाभ के मार्ग में अवरोध भी आता है, बड़े भाइयों से आपका तनाव हो सकता है, पिता के धन संबंधित चीज़ों से आपको कष्ट हो सकता है, उनका धन अचानक खर्च होता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर भी यह स्थिति आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है, अतः सूर्य को अर्घ देना आपके लिए कल्याणकारी होगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है योग कारक है। योग कारक यह है कि धन आय का स्वामी कर्म भाव में गोचर कर रहा है, जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि और बुध के नक्षत्रों में सूर्य देव का गोचर आपके लिए एक शुभ परिणाम देने वाला है। जब पुष्य में गोचर करेंगे तो आपके भूमि भवन वाहन संतान संबंधी आपको लाभ मिल रहा है। वहीं पे वो गोचर करेंगे अश्लेषा में, तब भी आपके भाग्य वृद्धि की बात करेंगे, विदेश से भी आपके संबंध बनाएंगे, विदेश तक आपको आपके लाजन बना सकते हैं। तो आपके लिए सूर्य देव की गोचरी स्थिति निश्चित रूप से लाभकारी है। तो सूर्य देव को थैंक यू बोलिए, उनको प्रणाम करिए, आपका कल्याण होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सूर्य देव की गोचरी स्थिति बेहतर परिणाम देने वाली होगी। कारण क्या है? कारण यह है कि आपके कर्म के स्वामी भाग्य के घर में करेंगे गोचर। तो यहाँ पे एक तरह से त्रिकोण का स्वामी, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में करेगा गोचर, तो पाराशरी राजयोग बन रहा है, पाराशरी राजयोग बन रहा है। और आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति भी बड़ी बेहतर है, तो दोनों जो त्रिकोण है वो जागृत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लग्नेश का जागृत होना शेष है, तो आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। सरकार से लाभ ले सकते हैं, बड़े लोगों से आप ले सकते हैं, धर्म का लाभ होगा। आप कर्म इस समय धर्म का करेंगे, मतलब कोई धार्मिक विजिट, धार्मिक यात्राएं आपके लिए बनती हैं, तो धर्म की यात्रा करिए। यतो धर्मा ततो जया, जहाँ धर्म है अंत में जय वहीं होनी है। तो सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना, सूर्य की आराधना, खासकर पिता का स्नेह प्राप्त करना आपके लिए विशेष आवश्यक है, और आपको सरकार से लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। धनु लग्न धनु राशि, धनु लग्न धनु राशि में सूर्यदेव आपके भाग्य के गोचर है और अपने से द्वादश अष्टम भाव में करेंगे प्रवेश, तो यह गोचरी स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है। स्टार्टिंग करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र से, तो थोड़ा सा घर में तनाव हो सकता है, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है। उसके पश्चात पुष्य में जाएंगे तो शनि के नक्षत्र में जाएंगे, तो यहाँ पे धन संबंधी विघ्न उत्पन्न हो सकता है, बंधु बांधवों से किसी बात को लेके तू मैं हो सकती है, अतः विशेष केयर करें, विशेष ख्याल रखें। इसके पश्चात जब वो अश्लेषा में जाएंगे, अश्लेषा में जाने का मतलब है कि बुध संबंधित चीज़ों में थोड़ी सी परेशानी आएगी। आपके यहाँ जीवन साथी की वाणी यहाँ पे थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, जीवन साथी के वे आप टॉकिंग टफ हो सकती है, उनकी बातें दिल को लहूलुहान कर सकती है, तो एडजस्ट करिए, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। सूर्य की उपासना आराधना आपके भाग्य को बढ़ाने वाली है। सूर्य की यहाँ गोचरी स्थिति, भाग्य के भरोसे यदि आप बैठे हैं तो भाग्य भी आपके ही भरोसे बैठा है, तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म करिए, क्योंकि कर्म करने से ही आपको सफलता मिलेगी। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। सूर्य की जो गोचरी स्थिति है बिल्कुल बेहतर परिणाम देने वाले आपके लिए नहीं होगी। अब ऐसे सूर्यदेव जो आपकी कुंडली है वो उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र की शक्ति लेके चल रही है, और सूर्यदेव यहाँ पे पुनर्वसु पुष्य और अश्लेषा में चलेंगे। अतः आप और आपके जीवन साथी के बीच में इस समय जो है तकरार हो सकती है। शनि सूर्य आमने सामने होंगे और दोनों की ग्रही नक्षत्रीय स्थिति मजबूत होगी। शनि महाराज चलेंगे धनिष्ठा में, अपने आप को कमजोर नहीं समझेंगे। मंगल भाई सेनापति के साथ हैं, रण में है, सेनापति के नक्षत्र में है, जहाँ पे सेनापति को उच्चता मिलती है, तो वो अपने आप को सेनापति मान लेंगे। सूर्य राजा है, राजा कभी दबता नहीं, राजा कहीं भी हो बोलता है जब पिंजड़े में है तो क्या शेर शेर नहीं है क्या? शेर तो शेर ही है, इसलिए यहाँ पे तकरार की स्थिति बनेगी। सूर्यदेव अष्टम भाव के कारकत्व को लेके चल रहे हैं, मतलब उम्र को लेके चल रहे हैं और मौत को लेके चल रहे हैं। अतः जीवन साथी का विशेष केयर करें, वरना जीवन साथी के साथ कुछ दुर्घटनात्मक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। अग्नि दुर्घटना या ऊपर से नीचे गिर जाना, फिसल जाना, इस तरह की चीज़ें होती हुई प्रतीत हो रही। सूर्य का दान करें, सूर्य देव का दान ही आपके लिए कल्याणप्रद मार्ग होगा।
कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए जो सूर्य की गोचरीय स्थिति है बहुत बेहतर नहीं जाएगी। कारण आपके सप्तमेश महाराज जो है वो चले जाएंगे द्वादश, तो मार्केश हो रहे हैं द्वादश, मार्केश द्वादश हो रहे हैं और लग्नेश भी आपके होंगे द्वादश। देखिए ये स्थिति बहुत खराब बन रही है। खराब दशा से थोड़ा सा सावधान रहना है। आपके लग्नेश द्वादश में है और आपके मार्केश भी अपने से द्वादश में है और दोनों एक दूसरे पर दृष्टि संबंध बना के रखे हैं। तो इस बीच में कुंभ लगन के वालों के साथ कोई दुर्घटनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आश्चर्य नहीं। इस बीच में कुंभ लगन के कोई महान व्यक्ति, ठीक है ना, कुंभ लगन का कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर इस धराधाम को बाय बाय कह दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मेरा शब्द क्या है, कुंभ लगन वालों के लिए, क्योंकि शनि अपने से द्वादश जा रहे हैं, मतलब अपना केयर नहीं कर पाएंगे, और मार्केश भी अपने से द्वादश जा रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे पर दृष्टि बनाए रखे हुए हैं। तो बोलेंगे मैं तो गिरने ही वाला था, बस तू सपोर्ट कर दे, मैं गिर जाऊंगा। और जब यहाँ बुध के नक्षत्र में चलेंगे, बुध यहाँ पे अष्टमेश हैं, तो इस तरह की दुर्घटनात्मक स्थिति होती हुई दिखाई दे रही। अतः अपना विशेष ध्यान रखें। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि वालों के लिए जो गोचरी स्थिति है वो संतान संबंधी कष्ट देगी और उदर विकार देगा। प्रेम में रुकावट आएगी, संतान आपकी विद्रोही हो सकती है, संतान विद्रोही नहीं होगी, संतान रोगी हो सकती है। अब देखिए सूर्यदेव यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो गुरु के साथ चलने से अच्छा है। उसके बाद बुध के नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में चलेंगे। शनि आपकी कुंडली में एकादशेश है, साथ में व्यय है, तो व्यय करने के स्वामी हैं, तो सूर्य भी व्यय करेगा। सूर्य ऑलरेडी खष्टेश है, रोगेश है, ऋण है, तो इस तरह की चीज़ें आपके पेट में चलेगा। तो गैस की प्रॉब्लम, पेट जलना, पाचन शक्ति का मध्यम हो जाना, जो जठराग्नि है उसका स्लो हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हुई प्रतीत हो रही है। तो सूर्य की आराधना करें, सूर्य की चीज़ों को अपने से डिस्कनेक्ट करें, सूर्य की रश्मियों को दूर करें, आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके गुरुदेव भी शनि के नक्षत्र में ही चल रहे हैं, अतः सावधानी अति आवश्यक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप इनका लाभ उठाएंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करें। आपके लिए शुभकामना। राधे राधे।